हुकूमत का तमाम मार्केटें रात 8:30 बजे और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करने का ऐलान। कौमी तवानाई बजट प्लान जारी, बल्ब पंखों की पैदावार बंद और ई बाइक्स को फरोग देने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सरकारी इदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाएगी, जिससे सालाना 62 अरब रुपए की बचत होगी। विफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारी आदात और अतवार बाकी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। हमें अपना तर्ज जिंदगी बदलने की जरूरत है। हमारे यहाँ मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स 1-2 बजे तक खुले रहते हैं। गर्मियों में हम 29,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करते हैं, जो कि सर्दियों की निस्बत 17,000 मेगावाट ज्यादा है। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो है वो बंद हो जाएंगी। इस शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स और मार्केटों के ये अगर टाइम ऑब्जर्व हों तो 62 अरब रुपए की बचत होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इस वक्त मुल्क भर में सालाना 3 अरब डॉलर का तेल बाइक्स इस्तेमाल कर रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता मुल्क भर में इलेक्ट्रिक बाइक्स मुतारिफ कराई जाएंगी, जो घर में भी चार्ज हो सकेंगी। 3 अरब डॉलर का तेल इस वक्त हमारी बाइक्स जो हैं वो कंज्यूम कर रही हैं। खत्म करने के लिए इस कंजम्पशन को हम जो है सारे के सारे जो है ग्रेजुअली ई बाइक्स जो है इलेक्ट्रिक जो बैटरी के साथ जो है डबल बैटरी उसके साथ होगी। वजीर दिफा का मजीद कहना था कि तवानाई बजट प्लान मुल्क भर में नाफिजुल अमल होगा। तवानाई बजट प्लान के दूर रस असरात मुरतब होंगे। वजीर आजम ने हिदायत की है कि दफ्तरों में गैर जरूरी बरकी आलात का इस्तेमाल न किया जाए। पंजाब हुकूमत ने तवानाई बचाओ मुहिम के तहत वफाकी हुकूमत की मार्केट्स और शादी हॉल्स बंद करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं ये मामला काबीना में लेकर जाएंगे। अपने बयान में सूबाई वजीर का कहना था कि वफाकी हुकूमत को ये मामला मुश्तरका मुफादात कौंसिल में लाना चाहिए था। मईशत पहले ही तबाह है। पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत का दुकानें 8:30 बजे बंद करने का फैसला मुस्तरद करती है। इम्पोर्टेड हुकूमत के फैसले पंजाब हुकूमत को कबूल नहीं। वफाकी हुकूमत नाकामी के फैसले उजरत में कर रही है। इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकात की जाएगी। चैम्बर्स और दुकानदारों से मीटिंग करके फैसला करेंगे। मुआवन खुसूसी इतलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि तवानाई बचत वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है। इस पॉलिसी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कोई बाज़ाब्ता मुशावरत नहीं की गई। वफाकी हुकूमत की इस पॉलिसी पर अमल दरामद का ताहाल फैसला नहीं हुआ। अपने बयान में मुआवन खुसूसी इतलात का कहना था कि दुकानें और मार्केटें बंद करने के औकात पर भी कोई मशवरा नहीं किया गया। सूबाई हुकूमत तवानाई बचत के कई इकदाम पहले से उठा रही है और वसी पैमाने पर सोलराइजेशन, LED बल्ब के इस्तेमाल पर पहले से काम कर रहे हैं। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्की मैशियत पर वाइट पेपर जारी कर दिया है। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं शहबाज शरीफ एक्सपोज हो गए। इसहाक डार कितने पानी में हैं ये भी दुनिया को पता चल गया। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमने दी। अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए इलेक्शन जरूरी है। लाहौर में व्हाइट पेपर जारी करने की तकरीब से चेयरमैन इमरान खान ने खिताब में एक बार फिर साबिक सिपा सलार को याद किया। कहा जनरल बाजवा हर फन मौला बन गए थे, हमें लेक्चर दिए जा रहे थे कि मईशत पर तवज्जो दो। जनरल बाजवा हर फन मौला बन गए थे, तो हमें बता रहे हैं कि जनाब देखें आप इकोनॉमी के ऊपर कंसंट्रेट करें, ये एहतसाब को भूल जाएं, ये अकाउंटेबिलिटी भूल जाएं। उनको यही नहीं पता आज तक कि दुनिया का नक्शा उठा के देख लो, जिन मुल्कों के अंदर क्लीन गवर्नेंस है, रूल ऑफ लॉ है, वो खुशहाल हैं, और जिन मुल्कों में यहां NRO दिया जाता है बड़े डाकुओं को और बेचारे छोटे चोरों को पकड़ा जाता है, वहां सारे मुल्कों में गुर्बत है। कप्तान ने PTI दौरे हुकूमत को मिसाली करार दिया। कहा हमारी हुकूमत गिराई तो लोगों का रद्द-ए-अमल मिसाली था, उन्हें दोबारा मुसल्लत करने से मुल्क में मायूसी छाई। आलमी सतह पर मौजूदा हुक्मरानों की बदउनवानी के चर्चे हैं। दोनों खानदान एक दूसरे को चोर कहकर केसेस बनाते रहे। बिल्लू को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया है। इनकी करप्शन के बाहर अखबारों के अंदर, उनके मीडिया पे डॉक्यूमेंट्रीज बनी, तो ये आज बिल्लों को बिठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए, और वो हमें बता रहे हैं कि कैसे आपने रोकना है जनाब डॉलर्स मुल्क से बाहर जाने के लिए। इमरान खान ने मजीद कहा कि इलेक्शन का नाम सुनकर उनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। इन्हीं दो खानदानों ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम किया। ओवरसीज पाकिस्तानी भी मायूस हैं। 30 साल से दो खानदान इक्तदार पर काबिज थे। इन दोनों पार्टियों को अवाम ने मुस्तरद करके मुझे मुंतखब किया। ये सारे इलेक्शंस जब नाम सुनते हैं तो कांपे टांगनी शुरू हो जाती हैं,
کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں. ان کو ریجیکٹ کیا عوام نے, مجھے تو ان کے اگینسٹ ووٹ پڑی, ان دونوں پارٹیز کے اگینسٹ. تو ان کو جب پھر مسلط کیا گیا, میرے خیال میں یہ پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. سابق وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ایکسپورٹ بڑھائے بغیر ایشین ٹائیگر اور لاہور کو پیرس کیسے بنا سکتے ہیں. ایکسپورٹرز کی مشکلات کو کم کرنا بہت ضروری ہے. ملک کو دیوالیہ ہونے کے قریب لانے پاکستان کے عوام اور معیشت کو تباہ کرنے والوں نے آج وائٹ پیپر جاری کر دیا. وفاقی وزیر اطلاعات کہتی ہیں عمران خان نے ملک کی تاریخ کے ریکارڈ قرضے لیے. پی ٹی آئی حکومت نے اپنے دور میں سی پیک کے منصوبے بند کیے, گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا, 45,000 ارب روپے کے قرضے لیے گئے. وائٹ پیپر جاری کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو شرم آنی چاہیے. وہ آپ کی بلند ترین تاریخی ترقی کرتا ہوا ملک جو تھا اس کو اجاڑ کر رکھ دیا, ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا. 2013 سے لے کر 2018 میں وہ وائٹ پیپر پاکستان کی عوام کو دیتے کہ مجھے کس طرح کا ملک ملا تھا. یہ جو جتنے بھی وائٹ پیپر ہیں وہ آپ کی کالی کرتوتوں کو سفید نہیں کر سکتے. کوئی وائٹ پیپر آپ کی معاشی تباہی کو سفید نہیں کر سکتا. کوئی وائٹ پیپر آپ کی کرپشن کو, آپ کی چوری کو, ملک کی معاشی تباہی کو وائٹ نہیں کر سکتا. وہ ملک جب یہ 2018 میں پروپیگینڈسٹ, فاشسٹ, نالائق, نااہل, چور ملک پر مسلط ہوئے تو اس وقت ملک کی ترقی کی شرح 6.1% تھی. یہ بھی وائٹ پیپر میں دیتے. 18 کے بعد اپریل 2022 میں جو وائٹ پیپر ہے وہ کون جاری کرے گا عمران خان صاحب, جس میں ملک کے اندر تاریخی قرضے 45,000 ارب کے قرضے لیے گئے, وہ کون بتائے گا عوام کو. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں عمران خان مکمل طور پر ناکام ہو چکے. ان کی سیاست نے ملک کا مستقبل داؤ پر لگا دیا. ضد پر جلد الیکشن نہیں ہو سکتے. اگر 6 ماہ عمران خان کی حکومت نہیں رہی تو کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی. سیلاب نے آدھا ملک ڈبو دیا تھا, مل کر اس آفت سے نکلنا ہوگا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے دادو میں پھر لفظی تیروں کا رخ عمران خان کی جانب کر دیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا عمران خان کی حکومت 6 ماہ پہلے چلی گئی تو کیا قیامت آ گئی. عمران خان نے جب بھی لانگ مارچ کیا ناکام ہی ہوئے. پی ٹی آئی والوں نے اسپیکر کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے استعفے قبول نہ کریں. عمران خان کہتے ہیں میرے لوگ اسمبلیوں سے استعفے دیں گے. وقت آتا ہے تو شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک غائب ہو جاتے ہیں. ایک طرف سے وہ کہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہے وہ اسمبلی کو سے استعفیٰ دیں گے, لیکن جب وقت آتا ہے اسپیکر کے پاس آنا تو پھر اس کا وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی جیسے لوگ اور پرویز خٹک غائب ہو جاتے ہیں. وہ بھی اگر استعفیٰ نہیں دینا چاہ رہے ہیں, وہ بھی اگر اسمبلی نہیں پہنچتے ہیں, تو باقی میں آپ کو لسٹ سنا سکتا ہوں ان کا بیچارے ادھر جو ہے جو پاؤ پکڑے ہوئے ہیں اسپیکر صاحب کا کہ ہمارا استعفیٰ نہ وصول کیا جائے. بلاول بھٹو نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف پورے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کیا فرد واحد کی ضد پر الیکشن کرا دیں. عمران خان کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کی دعوت بھی دے دی. ایڈوائس یہ ہے کہ وہ آئے, پارلیمان میں بیٹھے, اپنا صحیح کردار ادا کرے. 6 مہینے اگر وہ وزیر اعظم نہیں رہا تو کیا قیامت ہوگی. چیئرمین پیپلز پارٹی نے سیلاب کو قیامت سے پہلے قیامت کا منظر قرار دیتے ہوئے کہا کہ آدھا پاکستان سیلاب میں ڈوب گیا تھا, ابھی بھی تباہی ہی تباہی ہے. ہم دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کریں گے, تب ہماری ابتدا ہوگی. کوئی اور ملک, کسی اور ملک کے پاس یہ اگزامپل نہیں ہے کہ ان کا 1/3 جو سرزمین ہے وہ پانی کے نیچے ڈوبا ہوا ہو. ہم تو سمجھتے ہیں یہ قیامت سے پہلے ایک قیامت تھا ہمارے لیے. بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ اپوزیشن کی جی ٹی روڈ کی سیاست چلتی رہی. ہم جب اپوزیشن میں تھے تو مخالفت ضرور کی, مگر کرونا کے کڑے وقت میں حکومت کا بھرپور ساتھ دیا. سیاسی مخالفین ہماری مدد نہیں کرتے تو عوام کی مدد نہیں کرتے. عمران خان کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے, مانگتے ہوئے شرم محسوس کرتے تھے. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں عمران خان کو آئی ایم ایف سے آسان شرائط پر قرض مل رہا تھا. سعودی عرب گئے تو پیسوں کی بات کرنے پر ان کو تکلیف ہو رہی تھی. ہمارے دور میں ہر شعبے کی ترقی کے لیے اصلاحات متعارف کرائی گئیں. عمران خان نے کورونا کے دوران مکمل لاک ڈاؤن کی مخالفت کی اور سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا. خان صاحب کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, ان کو شرم آتی ہے. میں اس دفعہ ان کے ساتھ سعودی عربیہ گیا تھا اور ہمیں وہ آئل کی ڈیل چاہیے تھی, اور میں نے دیکھا ان کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ جو ہے کہ وہ ہے محمد بن سلمان سے یہ فیور مانگیں کہ ہمیں ایک ڈیفرڈ آئل چاہیے. تو ان کو بھی اس وقت بھی بڑی شرمندگی ہوئی ہوگی کہ وہ جا رہے تھے, لوگوں سے پیسے مانگ رہے تھے. انہوں نے لیکن کوشش کی, ملک کی خاطر کوشش کی. کووڈ جب آیا تو عمران خان صاحب نے اپنے جو انہوں نے ایک لیڈرشپ دکھائی,
उन्होंने कहा कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होगा, स्मार्ट लॉकडाउन होगा। हमारा जो मंत्र है वो ये है, हम अचीव करना चाहते हैं इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ताकि हम खुद कफील हों, अपने पांव पे खड़े हों और हमें किसी और से पैसे ना मांगने पड़े। मरीम नवाज को पार्टी की अहम जिम्मेदारियां मिल गईं। मुस्लिम लीग नून की तंजीम नौ की जिम्मेदारी सौंप दी गई। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी के तंजीमी फैसले का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मुकर्रर कर दिया। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन हर सूरत होना चाहिए। 24 घंटों में इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ खत वापस लें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान ने बड़ा मुतालबा कर दिया। कहा पीपी ने इलेक्शन का कह तो दिया मगर मसला कुछ और है। जब रिजीम तब्दील हो रही थी तो इख्तियारात का मसला उस वक्त नहीं छेड़ा। इस मुश्किल तरीन वक्त में कुछ लोग MQM के परचम तले वापस आए हैं। MQM पाकिस्तान कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अपनी शनाख्त पर कोई समझौता नहीं करेंगे। MQM ने मुहाजिरों के साथ साथ गरीब लोगों का भी मुकदमा लड़ा। सिंध हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती का हुक्मनामा मुअत्तल करने का फैसला कर लिया। सिंध हुकूमत ने कराची और हैदराबाद की म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती का हुक्मनामा मुअत्तल करने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि जिला शर्की, कोरंगी और हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तीनों अफसरान की तैनाती को खिलाफ ज़ाबिता करार दिया था। वज़ीर आज़म ने मलेशिया के हम मनसब इस्माइल साबरी याकूब को टेलीफोन किया है और वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी है। शहबाज शरीफ ने मलेशिया के नए वज़ीर आज़म और आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। रियासती रेट चैलेंज करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी। वज़ीर आज़म ने अमन के दर पर दुश्मनों को दो टोक पैगाम दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौमी सलामती कमेटी ने घंटों गौर गौस के बाद अहम फैसले किए। NSC इजलास में दो बड़े फैसले भी हुए। PTI के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नहीं बुलाया गया। हमने नई नौकरियां दी और मईशत को बेहतर किया। काबिल एतराज़ ट्वीट्स केस में सेनेटर आजम सवाती रिहा, जमानत मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीके इंसाफ की दरख्वास्त पर एतराज़ लग गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया गया। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद किया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने केस की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। ECB ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर और फवाद चौधरी को पेश होने की आखिरी मोहलत दे दी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। मेंबर निसार दुरानी की ज़ेर सदारत 4 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। गिले शिकवे खत्म हो गया। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर पंजाब सरदार हसनैन बहादुर दरेशक ने मुलाकात की। सरदार हसनैन बहादुर दरेशक ने जामपुर को ज़िले का दर्जा देने पर वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का शुक्रिया अदा किया। सरदार हसनैन बहादुर दरेशक ने वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को जामपुर के दौरे की दावत दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स रोकने के हवाले से मौलाना फजल रहमान के बयान की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की है। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि लाहौर में गैर ज़रूरी गिरफ्तारियां हो रही हैं। JIT वाले बगैर FIR के लोगों को उठा रहे हैं। पंजाब पुलिस पर भी 2 भाइयों को गिरफ्तार करके गायब करने का इल्ज़ाम धर दिया। कहा दोनों भाई किधर हैं किसी को इल्म नहीं। बोले कारकुनों को हब्स बेजा में रखा जा गया। यहां लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा।
ईरान के कुछ फोर्सेस के शहीद कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और अबू महदी अल मुहंदिस की तीसरी बरसी ईरान और इराक में मनाई गई। करमान में शहीद कासिम सुलेमानी के मज़ार पर लाखों अफराद ने हाज़री देकर खराज अक़ीदत पेश किया। जनरल कासिम सुलेमानी के आबाई इलाके करमान में ईरान समेत दुनिया भर से लाखों अफराद पहुँच चुके हैं, जिन्होंने शहीद कासिम सुलेमानी और उनके साथियों को खराज अक़ीदत पेश किया। करमान में शहीद कासिम सुलेमानी के मज़ार पर मौजूद लोगों का कहना था कि दोनों कमांडर्स का कत्ल एक घिनौना जुर्म है, कातिलों को हर सूरत सजा मिलनी चाहिए। उधर इराक एयरपोर्ट के करीब दोनों शहीदों की जाए शहादत पर भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया। शुरका ने ऐलान किया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए शहीद होने वाले इस्तेकामती मुहाज के कमांडरों की खून का हकीकी इंतकाम अमरीकियों को इराक से निकाल कर बाहर करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। चेयरमैन इमाम खमीनी ट्रस्ट आगा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की ज़ेर परस्ती बस्ती लाहौर में जनरल कासिम सुलेमानी समेत दीगर शहदाए इस्लाम को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। तफसीलात नबीन नकवी की रिपोर्ट में देखिए। लाहौर के जामिया बैतुल कुरान में शहदाए इस्लाम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। चेयरमैन इमाम खुमैनी ट्रस्ट इलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की ज़ेर सरपरस्ती होने वाले सेमिनार में जनरल कासिम सुलेमानी शहीद समेत दीगर शहदाए इस्लाम को खराज अक़ीदत पेश किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए कर्नल अब्दुल रऊफ मक्सी का कहना था कि जो कौमें अपने शहदा को भूल जाती हैं वो सफ़ाए हस्ती से मिट जाती हैं। दुनिया जो है वो शहदा के सदके में कायम। अगर उन्होंने ये जाने कुर्बान करके हमें बका ना दी होती, हमारी हिफाजत ना की होती, तो हम यहाँ ना होते। चेयरमैन कुल मसालिक व मशाइख बोर्ड पंजाब मुफ्ती आशिक हुसैन ने भी जबरदस्त अल्फाज में शहदा इस्लाम को खराज अक़ीदत पेश किया। वो ऐसा बहादुर जर्नल था जिसे साम्राज्य कुव्वतों ने, जिसे तागूती कुव्वतों ने रास्ते से हटाना ही अपना मकसद बना लिया था। सिपाही हो या जर्नल हो, वो इस्लाम की बका के लिए जान देने में गुरेज नहीं करते। इलामा सईद काजिम रज़ा नकवी का कहना था कि जो अपनी शहादत देकर हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। जनरल सेक्रेटरी शिया उलमा कौंसिल पंजाब कासिम अली कासमी का कहना था कि वतन अजीज इस्लाम के नाम पर बनने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है। तो जिन लोगों ने अपनी शहादत पेश करके हमारी हिफाजत का एहतमाम किया, पाकिस्तान की हिफाजत कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है, लेकिन इन फौजियों के ज़रिए हम यहाँ आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बैतुल कुरान में प्रोग्राम कर रहे हैं, हर मकाम पर अपने आज़ादी के साथ खुशी गमी मना रहे हैं। कोई खौफ दिल में नहीं है, इसलिए कि फ़ौज पे सिपाही मौजूद हैं। जब पाकिस्तान को बनाया गया तो उस वक़्त से आज तक इस्लाम दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को सफ़ाई हस्ती से मिटाने के लिए कोशां हैं। उसी वक़्त से आज तक पाकिस्तान आर्मी अपने शहदा की कुर्बानियां पेश करके पाकिस्तान को बचाने के लिए मैदान अमल में मौजूद हैं। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उलमा विंग बोर्ड लाहौर इलामा असगर आरिफ चिश्ती का कहना था कि आज हम सब यहाँ शहदा इस्लाम की याद में जमा हैं। हम कभी अपने शहदा को नहीं भूलेंगे। सबको यहाँ पर जमा करके इस चीज का ऐलान किया है, इस चीज का इकरार किया है, इस चीज के अपने उस मकसद को बुलंद किया है कि हम कभी अपने शुहदा को भूलेंगे नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि आपको शऊर ही नहीं है, शहीद जो है वो जिंदा है। सेमिनार में चेयरमैन अमन कमेटी चौधरी अरशद गुज्जर, कारी खालिद महमूद, मुफ्ती लियाकत सद्दीकी, चौधरी सगीर अब्बास विर्क, फोकल पर्सन वज़ीर आला शिकायत सेल पंजाब जमील अहमद खान और सैयद मुदस्सर हुसैन समेत दीगर ने शिरकत की। सेमिनार के अख्ताम पर इलामा हाफिज काजिम रज़ा नकवी ने मुल्क और कौम की खुशहाली और तरक्की के लिए खसूसी दुआ भी करवाई, जबकि हाज़रीन महफिल के लिए पुरतकल्लुफ़ तआम का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन अमजद अली जैदी के साथ नबील नकवी, सच न्यूज़ लाहौर। खाना फरंग ईरान में अमन के अमीन शहदा के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें शहीद लेफ्टिनेंट जनरल कासिम सुलेमानी और अबू महदी अल मुहंदिस और दीगर को खराज अक़ीदत पेश किया गया। शहदा की बरसी की मुनासबत से मुनक़िदा सेमिनार में ईरान के नए कौंसल जनरल ने भी शिरकत की।
خانہ فرنگ ایران لاہور میں ایران کے قدس فورس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی، ابو مہدی المہندس اور دیگر شہداء کی تیسری برسی کی مناسبت سے امن کے امین شہداء کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں ایران کے نئے قونصل جنرل مہران موحد فر، جماعت اسلامی کے رہنما پیرزادہ برہان الدین عثمانی، علامہ محمد حسین گولڑوی، علامہ اصغر عارف چشتی، علامہ توقیر حسین کاظمی، مولانا شاہد نقوی، کل مسالک علماء مشائخ بورڈ کے چیئرمین مفتی سید عاشق حسین، قاسم علی قاسمی، پیر سید علی رضا شاہ، چیئرمین اوقاف سید مناظر حسین گیلانی، پرویز اکبر ساکی اور شبیر شگری نے خصوصی شرکت کی۔ لاہور میں ایران کے نئے قونصل جنرل مہران موحد فر نے کہا کہ شہید سلیمانی ان جانثار لوگوں کے نمائندے تھے جنہوں نے خواتین اور بچوں کو داعش نامی دہشت گرد گروہ کے شر سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ہم نہ معاف کرتے ہیں اور نہ بھولتے ہیں۔ شهید سلیمانی نماینده انسانهای فداکاری بود که برای نجات زنان و کودکان از شر گروهی تروریستی به نام داعش خویش را فدا کرد۔ ڈی جی خانہ فرنگ اسلامی جمہوریہ ایران لاہور جعفر روناس نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہید سلیمانی ایک لازوال حقیقت ہیں اور ہمیشہ زندہ و جاوید رہیں گے اور ان کے قاتل تاریخ کے بھولے بسے لوگوں میں شامل ہوں گے۔ رضای خداوند، علی رضای خداوند متعال، ویژگی دیگر شهید سلیمانی و مایه برکت در کار او بود. ایشان همواره از دیده شدن گریزان بود. بیورو چیف سچ نیوز لاہور حنیف قمر کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اسلامی ممالک میں حکومتیں عوام کے جذبات کی ترجمانی نہیں کرتی۔ دیگر مقررین نے شہید قاسم سلیمانی سے بھرپور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قاسم سلیمانی ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں دھڑکتے رہیں گے اور ان کا کردار ہمیشہ یاد رہے گا۔ بیشتر اسلامی ممالک میں جو حکومتیں ہیں وہ عوام کے جذبات کی ترجمانی نہیں کر رہی، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ شہید قاسم سلیمانی کے حوالے سے بھی حکومتوں کے، بعض اسلامی ممالک کی حکومتوں کے جذبات، احساسات اور خیالات کچھ اور ہیں اور عوام کے خیالات کچھ اور ہیں۔ مسلمان کل بھی متحد تھے، مسلمان آج بھی متحد ہیں۔ ہم سب کلمے کی بنیاد پر ایک ہیں، خدا ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے۔ تم گمان بھی نہ کرو کہ جو راہ خدا میں قتل ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کانفرنس میں محمد جواد رودگر کی کتاب سیر و سلوک مکتب سلیمانی کی رونمائی بھی کی گئی۔ شامل کریں گے ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ، حاضر ہوتے ہیں کچھ دیر میں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔